हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो किडनी के अंदर कैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और किडनी के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरिन के फॉर्मेशन करती है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में होती है। तो किडनी क्या है? किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो हमें पता है कि जो किडनी है, किडनी हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। और जो यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक वेस्ट मटेरियल है जो कि किडनी की हेल्प से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, जिसकी वजह से हमारी जो इंटरनल ऑर्गन हेल्दी फंक्शन करती है। अगर हम ये किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदर की स्ट्रक्चर है, अगर हम किडनी को बीच में से कट करते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से अगर कट करते हैं, तो किडनी के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो कैसी स्ट्रक्चर होती है? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में मेनली कौन कौन सी स्ट्रक्चर अंदर प्रेजेंट होती हैं? फर्स्ट कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? कैप्सूल प्रेजेंट होती है। कैप्सूल यानी कि जो कि बाहर से किडनी को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ये है किडनी, हमारी बॉडी का जो कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो जो किडनी है, किडनी की जो आउटर कवरिंग में 3 लेयर में ली कवर अप होती हैं। किडनी की जो बाहर की जो लेयर है, तो सबसे इनर लेयर को क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोलते हैं। रीनल कैप्सूल किडनी की सबसे इनर लेयर होती है जो कि किडनी को बाहर के प्रोटेक्ट करके रखती है, कवर अप करके रखती है। देन मिडिल लेयर को क्या बोलती हैं? एडिपोज लेयर। एडिपोज लेयर मिडिल लेयर है किडनी का, जो कि किडनी को बाहर से कवर अप करके रखती है। देन सबसे आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? रीनल फेशिया, जो कि किडनी का सबसे आउटर लेयर है, जो कि बाहर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है उसको क्या बोलते हैं? रीनल फेशिया बोलती है। तो इन 3 मेन लेयर से किडनी बाहर सराउंडिंग है। तो ये जो कैप्सूल क्या करती है? किडनी को बाहर से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कवरिंग करके रखते हैं, या फिर कोई भी हार्मफुल इंजरी से किडनी को अंदर से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देन अगर हम किडनी की अंदर की स्ट्रक्चर देखें, तो किडनी की अंदर की स्ट्रक्चर मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होती है कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स क्या है? तो ये है किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर की स्ट्रक्चर। तो किडनी की सबसे जो इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, तो ये है कैप्सूल। कैप्सूल की जो लाइनिंग के नीचे जो पार्ट प्रेजेंट होती है, जो कि खाली स्पेस दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स कैसी कलर दिखाई देती है? ये रेडिश ब्राउन इन कलर दिखाई देती है। तो ये जो खाली वाला पार्ट, इसको कॉर्टेक्स बोलती हैं, जो कि रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देती है। तो इस पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है, जो कि यूरिन की फॉर्मेशन करती है। देन मेड्यूला। मेड्यूला कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कॉर्टेक्स के नीचे मेड्यूला पार्ट है। तो मेड्यूला क्या करती है? कंटेन कोनिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड पिरामिड। तो ये जो मेड्यूला आगे डिवाइड हो जाती हैं और बहुत सारे क्या बनाती हैं? कोनिकल शेप की पिरामिड बनाती हैं। तो कितनी टाइप पिरामिड होती हैं? कम से कम 10 to 15 कोनिकल स्ट्रक्चर बनाती है मेड्यूला, जिसको हम पिरामिड बोलते हैं। तो ये है पिरामिड, जो कि मेड्यूला बनाती है, कंटेन करती है। तो ये जो पिरामिड कैसी दिखाई देती है? ये पिरामिड शेप दिखाई देती है। तो इस पिरामिड शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलती हैं? रेनल पिरामिड बोलते हैं, यानी कि पिरामिड शेप दिखाई देती है। और ये कम से कम ये मेडुला कितनी पिरामिड बनाती है? 10 to 15 पिरामिड कंटेन करती है। तो ये जो पिरामिड एक स्ट्रक्चर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके रहती है, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलती है? रीनल कॉलम बोलती हैं। तो रीनल कॉलम की हेल्प से ये जो पिरामिड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं, अटैच होके रहती हैं, एक जगह में अटैच होके रहती है। तो अगर हम ये पिरामिड की
माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप में देखती हैं तो ये पिरामिड के अंदर स्ट्रिएशन दिखाई देती है, यानी कि लाइनिंग लाइनिंग दिखाई देती है। तो ये क्यों दिखाई देती है? अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये पिरामिड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है, जो कि किडनी का मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो अंडर माइक्रोस्कोप पिरामिड कंटेन नेफ्रॉन, तो इस पिरामिड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जहां पे कि एक्चुअल में जो ब्लड के फिल्टर होके यूरिन की फॉर्मेशन होती है। इस नेफ्रॉन के अंदर ही ब्लड फिल्टर होती है और ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो ये है छोटा डायग्राम है, ये नेफ्रॉन है। तो ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है जो कप सेप जैसा, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलती हैं और ये ट्यूबुल बोलती हैं। तो ये ट्यूबुल आगे जाके एक बड़ा डक्ट में ज्वाइंट होती है, इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलती हैं। तो ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड में जितनी भी वेस्ट मटेरियल है वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर मूव होती है और ये आगे जाके यूरिन बनती है और ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट करती है। तो ये जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है, ये इस रीजन में प्रेजेंट होती है। और ये ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होती है। इसलिए जो माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई देती है? स्ट्रिएशन दिखाई देती है, ये लाइनिंग दिखाई देती है माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इसमें जो नेफ्रॉन का ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है। देन अगर हम एक किडनी को देखते हैं, एक किडनी में कितनी नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं? कम से कम 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एक किडनी में 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि किडनी के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन करती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है ये नेफ्रॉन। इसलिए नेफ्रॉन को किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि इस नेफ्रॉन के अंदर ही एक्चुअल में जो ब्लड के फिल्टर होके यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो ये नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये पिरामिड के अंदर ही प्रेजेंट होती है, यानी कि कॉर्टेक्स एंड ये मिडुला पोर्शन या फिर पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन। द बेस ऑफ पिरामिड कंटेन रीनल पापिला, जो पिरामिड की जो बेस है उसको क्या बोलते हैं? रीनल पापिला बोलते हैं। तो ये है पिरामिड। तो पिरामिड की टॉप पोर्शन को, टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं? रीनल पापिला बोलते हैं। तो ये है पिरामिड, पिरामिड की ये टॉप पार्ट को रीनल पापिला बोलते हैं। तो ये रीनल पापिला क्या करती है? किडनी में जो नेफ्रॉन में जितने भी यूरिन बनती है तो ये रीनल पापिला में आके स्टोर हो जाती है। देन फिर क्या करती है? तो ये रीनल पापिला में एक छोटे छोटे ब्रांच कनेक्टेड रहती है, ये जो ग्रीन कलर का छोटे छोटे ब्रांच ये रीनल पापिला से कनेक्ट होके रहती हैं, जिसको क्या बोलती हैं? माइनर कैलिक्स बोलती हैं। तो ये है छोटे छोटे जो ब्रांच रीनल पापिला से कनेक्ट होके रहती हैं, इसको माइनर कैलिक्स बोलती हैं, जो कि यूरिन को कलेक्ट करते हैं। जो नेफ्रॉन में जितने भी यूरिन कलेक्ट बनती है तो ये रीनल पापिला से ये जो माइनर कैलिक्स में जाती हैं, ये छोटे छोटे ब्रांच में एंटर होती हैं। outer border of the papilla divided into minor calyx and then divide into major calyx। तो ये जो टॉप में जो रीनल पापिला है, ये रीनल पापिला आगे जाके छोटे छोटे ब्रांच में ज्वाइंट होती हैं, छोटे छोटे ब्रांच यहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं? माइनर कैलिक्स बोलते हैं। तो ये माइनर कैलिक्स आगे जाके एक बड़ा ब्रांच में ज्वाइंट हो जाती है, तो इस बड़े ब्रांच को क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स बोलती हैं। तो ये है मेजर कैलिक्स। तो ये जो माइनर कैलिक्स आगे जाके किसमें मर्ज होती है, ज्वाइंट होती है? मेजर कैलिक्स में ज्वाइंट होती है। तो 2 से 3 माइनर कैलिक्स आगे जाके एक ही ब्रांच में एक ही ज्वाइंट होती हैं, जिसको मेजर कैलिक्स बोलते हैं। देन मेजर कैलिक्स कहाँ पे जाके ओपन होती है? एक पेल्विक फनल शेप कंटेनिंग अपर एंड ऑफ यूरेटर। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है,
जो किडनी की जो फर्स्ट पोर्शन में ये जो माइनर कैलिक्स कहाँ पे जाके ओपन होती हैं, एक खाली स्पेस में जाके ओपन होती है, जिसको क्या बोलती हैं, पेल्विक बोलती हैं। पेल्विक कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये जो माइनर कैलिक्स के आगे एक खाली होलो स्पेस प्रेजेंट होती है, खाली स्पेस प्रेजेंट होती है, जो कि किडनी का एंड पोर्शन है। इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक बोलते हैं, रीनल पेल्विक बोलती हैं। तो जितने भी यूरिन कहाँ पे जाके तो जितने भी यूरिन कैसे जाती हैं कितनी ये पिरामिड से, तो ये पिरामिड की टॉप में जो पिरामिड की टॉप की पार्ट को क्या बोलती हैं, रीनल पापिला बोलती हैं। तो रीनल पापिला से जितने भी यूरिन कलेक्ट होगा, देन रीनल पापिला से कहाँ पे यूरिन जाती है, माइनर कैलिक्स में जाती है, देन माइनर कैलिक्स से कहाँ पे जाती है, मेजर कैलिक्स में जाती है, देन मेजर कैलिक्स से कहाँ पे जाती है, पेल्विक में जाती है। ये जो पोर्शन को, खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, पेल्विक बोलती हैं। तो पेल्विक से जो यूरिन कहाँ से जाती है, तो पेल्विक से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है यहाँ पे, जिसको यूरेटर बोलती हैं। तो पेल्विक से हाइलम की हेल्प से जो यूरेटर की हेल्प से जो यूरिन किडनी से बाहर निकल जाती है, देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लडर, देन यूरिथ्रा से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यूरिन रिलीज हो जाती है। तो ये किडनी के अंदर या फिर किडनी में एक डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम की हेल्प से जितने भी स्ट्रक्चर किडनी के अंदर एंटर होती है, जैसे कि यूरेटर एंटर होती है, देन ब्लड वेसल्स है, जो रीनल आर्टरी है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर लेकर आती हैं, वो हाइलम की हेल्प से ही एंटर होती है। देन रीनल वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो फिल्टर ब्लड को हार्ट में फिर से लेकर जाती है, वो हाइलम की हेल्प से ही बाहर निकलती है। तो ऐसे किडनी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हाइलम की हेल्प से ही एंटर होती है। देन जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। जो नेफ्रॉन है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो ग्लोमेरुलस पार्ट या फिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं, तो ये वाली पार्ट में प्रेजेंट होती है। और जो ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये मेड्यूला या फिर पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला में नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। हमारी जो बॉडी में जो नेफ्रॉन मेनली टू टाइप की नेफ्रॉन मेनली दिखाई देती है। टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट। जो ह्यूमन की किडनी है, किडनी के अंदर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट दिखाई देती है, प्रेजेंट होती है। एक होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी होती है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिस नेफ्रॉन की जो लूवोफेली शॉर्ट होती है उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलती है। और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन क्या है, जिसकी जो लूवोफेली लॉन्ग होती है उसको जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन बोलती हैं। तो ये दो नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि कंटिन्यूअसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। तो किडनी में जितना भी यूरिन बनती है, तो किडनी से कैसे बाहर निकलती है, जितने भी यूरिन कौन सी पाथवे होती है, कौन सी मेन पाथवे होती है जिसकी हेल्प से जो किडनी के अंदर जो यूरिन किडनी से बाहर निकलती है। फर्स्ट क्या करती है, यूरिन पास थ्रू रीनल पापिला। जो रीनल पापिला है, रीनल पापिला कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पिरामिड की टिप पोर्शन को रीनल पापिला बोलते हैं। पिरामिड के अंदर जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद जो रीनल पापिला में यूरिन पहुंचती है, देन रीनल पापिला से कहाँ पे जाती है, माइनर कैलिक्स में जाती है, जो छोटे छोटे ब्रांच रीनल पापिला से कनेक्ट रहती है। देन माइनर कैलिक्स 2 to 3 माइनर कैलिक्स एक ही ब्रांच में ज्वाइंट होती हैं, जिसको मेजर कैलिक्स बोलते हैं। तो फिर मेजर कैलिक्स में यूरिन जाती है, देन मेजर कैलिक्स से रीनल पेल्विक में यूरिन जाती है, देन रीनल पेल्विक से यूरेटर की हेल्प से किडनी से बाहर निकल जाती है, देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लडर से देन यूरेथ्रा की हेल्प से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो यूरिन रिलीज हो जाती है। तो ये है जो यूरिन पाथवे है। तो इस हेल्प से यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।